हेलो ऑल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपको खूब स्वस्थ रखें, मस्त रखें और जीवन में आप खूब खुश रहें और अपने माता पिता का और अपना नाम रोशन करते रहें। तो इसी आशा और इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि आखिर ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच कर रखा है, जिन बातों से, जिन चीज़ों से आप अनजान हैं। ठीक है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग जो होगी वो बिल्कुल जनरल होगी। रीडिंग हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग आपसे ना रेजोनेट करे, या फिर किसी और के लिए वो चीज़ें, वो बातें हों। ठीक है, तो मैं आपको सिचुएशन बताऊंगी, उसके हिसाब से ही आप ये चीज़ फाइनलाइज करिएगा कि यस ये आपके लिए है या नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी गाइडेंस होगा वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, वो भी गाइडेंस मैं आपको दूंगी। ठीक है, बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि रीडिंग जनरल है। ठीक है, तो चलिए राइट नाउ आपको करना क्या है, आपके स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं, है ना। 2 पाइल्स हैं जिसमें आपको या तो आप तस्वीर के द्वारा आप पाइल को चुन लो, या तो फिर आप नंबर के द्वारा, एंजल नंबर के द्वारा पाइल को चुन लो, जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, उस हिसाब से आप अपनी पाइल को चुन लीजिए। और चलिए हम शुरू कर लेते हैं पाइल नंबर 1 से अपनी रीडिंग को और जानते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच कर रखा है। हेलो पाइल नंबर 1, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? पाइल 1, आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप खूब खुश रहें और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें, जो भी ड्रीम्स आप अचीव करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अचीव कर लें। चलिए इसी आशा और इसी प्रार्थना के साथ आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि आखिर ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच कर रखा है। ठीक है, जिन चीज़ों से, जिन बातों से आप अनजान हैं, जो भी गाइडेंस, जो कुछ भी रीडिंग में आएगा, मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि हो सकता है वो चीज़ें आपके लिए हों, वो चीज़ें आपके लिए ना हो। थोड़ा सा सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ें आपके लिए हैं कि नहीं, वो गाइडेंस जो भी आ रहा है वो आपके लिए है या नहीं। ठीक है, चलिए फिर शुरू कर लेते हैं अपनी रीडिंग को। पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए लग रही है कि भाई बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हैं। आपके लिए ना यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में नहीं चाह रहे हैं, पर उसके बावजूद भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही हैं, जो कि यहाँ पर मैं कार्ड्स के थ्रू देख पा रही हूँ, है ना। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि यार मतलब एक होता है ना कि ऑपोजिट हो रही हैं चीज़ें, पूरी तरीके से ऑपोजिट हो रही है वो सिचुएशन, है ना। आप चाह कुछ और रहे हैं बट हो कुछ और रहा है। यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है पाइल नंबर 1 कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, राइट नाउ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना बहुत कुछ ऐसा प्री प्लान करके चले थे, जिन्होंने ना कुछ ऐसी चीज़ें सोच के चली थी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिसाइड करके रखी थी, है ना। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस इस वजह से भी ले रहे हो कि आपने जो भी चीज़ें डिसाइड करके रखी थी, जो भी सपने आपने देख कर रखे थे, बट चीज़ें उससे बिल्कुल ऑपोजिट जा रही हैं। तो यहाँ पर आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी है आपको सिर्फ और सिर्फ वही दी जाएगी आपके लिए। देखो यहाँ पर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि देखो विशेस तो आपकी फुलफिल हुई हैं, जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में मांगी हैं, जो चीज़ें आप देखिए ग्रेटफुल होइए उस चीज़ के लिए या नहीं होइए, इट्स अप टू यू, है ना। लेकिन आपकी विशेस तो ऐसा नहीं है कि आपने जो कुछ भी मांगा आपका पूरा नहीं हुआ, आपको वो चीज़ें नहीं मिली। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हमें अभी लगता है कि वो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है ना, लेकिन हमें वो चीज़ क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि वो चीज़ हमारे फ्यूचर के लिए नहीं अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको सरेंडर करनी है ना। आपको सरेंडर करना है खुद को, उस सिचुएशन को, क्योंकि जो भी अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, जो भी ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में घटित, जहाँ पर आप अपनी सिचुएशन में बिल्कुल स्टक फील कर रहे हैं, जहाँ पर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अलोन हैं आप, है ना। और जहाँ पर ऐसा आपको फील हो रहा है कि बस अब कुछ नहीं बचा है आपकी लाइफ में, तो
यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि एक होता है ना कि भाई आपकी लाइफ में एक नई चीज़, एक नई शुरुआत होने वाली है ना? व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको इन सारी सिचुएशन से कहीं न कहीं गुज़रना पड़ेगा, है ना? अगर आप खुद को ये चीज़ समझा लेते हैं कि ये जो भी चीज़ें आपके लिए अच्छे के लिए हो रही हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी भी आ रही है, पाइल नंबर 1, है ना? और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी होंगी जहाँ पर ना आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि आप इतने लकी कैसे हो सकते हैं, है ना? आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि यार इतना ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि ईश्वर से हमने इतना मांगा था और उन्होंने इतना सारा दे दिया, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आपको बहुत कुछ, एक बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं, फ़िलहाल में जो भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, इस सिचुएशन को इस वजह से आना था, कहीं न कहीं वो आपके आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये चीज़ कार्मिक थी, ये चीज़ होनी ही थी, है ना? और साथ ही साथ आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि एक होता है ना कि गुड टाइम के लिए अगर अच्छा समय हमें चाहिए तो उसके लिए हमें जो बुरी चीज़ें हैं, बुरा समय है, उसको हमें क्रॉस करके तो निकलना ही पड़ेगा, उससे तो हमें गुज़रना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर बोली जा रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि जो भी आपने आज तक मेहनत करी है, जो भी आपने परिश्रम किया है, कहीं न कहीं उसका फल आपको मिल रहा है, ठीक है ना? और ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो भी पुण्य कर्म थे, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, कहीं न कहीं मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि आप ना ऐसा सोचने पर मजबूर होंगे, पाइल नंबर 1, कि यार इतना लकी मैं भी हो सकता हूँ, है ना? या फिर ये कह लीजिए कि यार इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था जीवन में, जितना मुझे ईश्वर ने दे दिया। तो आपके लिए यहाँ पर डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है कि आप पूरी तरीके से ना सरेंडर करो और अपनी तरफ से ना चीज़ों को प्री प्लान करना बंद कर दो। यानी कि आपको जो काम, एक होता है ना, आपने ये चीज़ सुनी होगी, ये लाइन कि भाई अपने कर्म करो, उसका फल के बारे में आप मत सोचो, है ना? आप सिर्फ अपने कर्म करिए, ठीक है? यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि किसको आपके लाइफ में रखना है, किन चीज़ों को आपके जीवन में लाना है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ईश्वर देख लेंगे, है ना? ईश्वर को पता है कि वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं या नहीं अच्छी हैं। तो वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर बोली जा रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपना वो हार्ड वर्क करना है ना? अपना परिश्रम करनी है, मेहनत करनी है, बाकी चीज़ें आप सब कुछ छोड़ दीजिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना किसी पर्सन की एंट्री हो रही है, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं या फिर आप जिस पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ये वो भी हो सकते हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके आने के बाद आपकी लाइफ में ना काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी कह सकते हैं कि अगर आप ऐसा फ़ील कर रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे थे, या फिर ये कह लीजिए आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील कर रहे थे, बहुत अलोन सा फ़ील कर रहे थे, बहुत खालीपन फ़ील कर रहे थे, इनके आने के बाद कहीं न कहीं मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप में ना एक बदलाव आ रहा है। ना सिर्फ आप में बदलाव आ रहा है, आपकी सोच में बदलाव आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो शायद मैरिज वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है जॉब वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ना कुल मिलाकर एक हैप्पीनेस आ रही है, एक खुशी आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है, ड्रीम है, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होता हुआ लग रहा है। वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर कह लीजिए ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है? मतलब मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल 1 कि कुछ ना डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए। कुछ ऐसे डोर्स हैं जहाँ पर ना आपको ऐसा आप फील करेंगे जहाँ पर एक सेलिब्रेशन सा, मतलब माहौल, मतलब सेलिब्रेशन लग रहा है, नॉट माहौल, सेलिब्रेशन यहाँ पर मुझे लग रहा है। किसी तरह का सक्सेस, किसी तरह का ग्रोथ, किसी तरह का सेलिब्रेशन लग रहा है। किसी तरह का मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि आपके हार्ड वर्क का कहीं ना कहीं आपको फल मिलता हुआ लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना आपके सामने पाइल नंबर 1 कुछ ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं, ठीक है? कुछ ऑप्शंस आपकी तरफ आने वाले हैं और यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, आई डोंट नो, यहाँ पर ना कुछ डिसीज़न लेने के लिए बोला जा रहा है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज ये है कि भाई आपको ना अब देर नहीं लगानी है, अब आपको कहीं ना कहीं डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, ठीक है? किसी तरह का, पता नहीं किस तरह का डिसीज़न है, बट ये डिसीज़न आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अब आपको ना जल्द
जल्दी से इस चीज़ को ऑप्ट करना है, जो भी चीज़ आप चुनना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना आपके लिए एक मैसेज और है कि भाई जिस भी तरह का लॉस आपने अभी फेस किया है, किसी तरह का आपके सामने ना कुछ लॉस हुआ है, आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि कुछ तो आपकी ही गलती रही है, ठीक है। और कुछ तो आपने कह सकते हैं गलती ऐसी रही होगी जहाँ पर आपने इतना उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, या फिर ये कह लीजिए कि आपने इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि जो चीज़ चली गई है, जो चीज़ लॉस हो चुकी है, आप उस चीज़ को उस बारे में आप बार बार मत सोचिए, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिस चीज़ के बारे में बार बार सोच के ना अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है ना। जो चीज़ें अभी आप चल रही हैं, जो भी मोमेंट अभी राइट नाउ आपके तरफ चल रहा है, बस उस मोमेंट को आपको जीना है, प्रेजेंट में रहना है, और इस चीज़ के बारे में सोचिए कि अब आपको आगे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि आपको ना कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं, जो शायद ऐसा है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ ना वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। थोड़ी देर पहले मैंने भी बोला कि आपको ना डिसीज़न अब लेना ही होगा, है ना। कोई ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को आपको डिसाइड करना ही होगा, तो वही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि अब आप और भी ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, कोई ऐसा है जो ना इस वक्त बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर रहा है, जो इस वक्त कहीं न कहीं अपने ऊपर ध्यान ना देकर सामने वाले पे ध्यान बहुत ज़्यादा दे रहा है, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि भाई मेरे से आगे ये निकल गया। कहीं न कहीं आप इस चीज़ को देख रहे हैं, कहीं न कहीं आप कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पर ईश्वर आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप खुद को खुद से कंपेयर करो, है ना। डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि आपको ना खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। आप खुद से खुद को कंपेयर करो कि भाई कल आप कैसे थे और आज आपने अपने दिन को कैसा बनाया, है ना। कल आपने कितनी मेहनत करी थी और आज आपने कितना प्रोडक्टिविटी दिखाई, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है। यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है इस वजह से क्योंकि अगर आप दूसरों से खुद को कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को लूज़र ठहरा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को लूज़र समझ रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद कंसिस्टेंट नहीं है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। कंसिस्टेंट होना शुरू करिए, पाइल नंबर 1, क्योंकि हाँ, यहाँ पर आपके लिए कंसिस्टेंट होने के लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा किसी चीज़ को अगर आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि आज आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली तो आप है ना, तो कल आप सिर्फ 5 घंटे पढ़ेंगे या सिर्फ 2 घंटे पढ़ेंगे, है ना। आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आप आज 8 घंटे भी पढ़ रहे हो या 5 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आपको कल भी सेम कंसिस्टेंसी के साथ जाना है, बल्कि कल आपको थोड़ा और बढ़ाना है टाइम, है ना। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है। और कंपेयर करना है तो खुद से कंपेयर करना है आपको। ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पर आती हुई लग रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ना आप काफ़ी ब्लेस्ड फील करने वाले हैं, है ना। यहाँ पर अच्छा एक चीज़ बोली जा रही है पाइल नंबर 1 कि आपको ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अटक जाते हैं, है ना। जो देखो, पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं अब वो नहीं होंगी आपके साथ। आप इस चीज़ का डाउट मत लेकर आओ कि भाई वो चीज़ें फिर से रिपीट होंगी। लेकिन अगर आप बार बार वही चीज़ें सोच रहे हो, बार बार उस चीज़ की एनर्जी को आप बढ़ा रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि भाई आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा फील करिए, है ना। और साथ ही साथ आप सरेंडर करिए, है ना। क्या होता है, कभी कभी हम ना अपने माइंड में इतना ज़्यादा माइंड मैपिंग कर लेते हैं, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, इतना ज़्यादा सोच विचार कर लेते हैं कि ऐसा लगता है कि हमने अपनी लाइफ को ना खुद ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया है ना। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ को आप खुद ही कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। ईश्वर की रचना हो आप, ठीक है। अच्छी बात है कि आप प्लान्स करते हैं, आप स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आप अपने हाथों में ही ले रहे हो, है ना। ये चीज़ गलत है, ठीक है। ईश्वर पे भी तो थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा ना। ईश्वर आपको जो भी देना चाहते हैं उस चीज़ को देखो तो सही, थोड़ा सा सब्र तो करो, सही। अच्छा ना, यहाँ पर एक मैसेज है कि आपको ना किसी एक चीज़ पे टिके रहना है। आई डोंट नो ये कैसा मैसेज है, पता नहीं किसके लिए ये मैसेज था कि आप, है ना, कि चीज़ों को बार बार ना चेंज कर रहे हो, है ना। ये कोई पर्सन हो सकते हैं या फिर आप कुछ प्लान चेंज कर रहे हो या फिर आप मतलब किसी एक चीज़ में आप टिके नहीं हैं।
आई डोंट नो ये कैसा मैसेज है, बट यहाँ पर आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आपको एक चीज़, या फिर हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट अगर कुछ कर रहे हो तो आप क्लियर नहीं हो, है ना, अपनी मैनिफेस्टेशन अपनी विश को लेकर आप क्लियर नहीं हो कि आपको आखिर चाहिए क्या। तो यहाँ पर आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आप एक चीज़ में टिके रहिए। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन फील कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में हो रही हैं आप उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप अपनी दुनिया में ही खोए हुए हैं, है ना। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि भाई अपने आप को हील करो। सबसे पहले तो थोड़ा सा बाहर आप टहलो, बाहर आप कह सकते हैं बाहर आप थोड़ा सा घूमिए, है ना, थोड़ा अपने आप को समय देना शुरू करिए। आपके लिए यहाँ पर एक लास्ट मैसेज ये है कि जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो भी ड्रीम्स आप देख रहे हैं, उसके लिए आपको एफ़र्ट्स तो करने पड़ेंगे, एफ़र्ट्स तो लेने पड़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि पूरी तरीके से आप ना मतलब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना कि आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको ना आपको परिश्रम करना है ना, आपको हार्ड वर्क करना है, उसका फल क्या है वो नहीं देखना, ठीक है। सेम चीज़ आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ रिपीट हुई है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ परिश्रम करिए, हार्ड वर्क करिए, अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आप जो भी एफ़र्ट्स लगा रहे हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको रिसीव होंगी, उसका जो एक आउटकम है ना वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे भी लोग लग रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक हैं, जो कहीं ना कहीं आपको देखो, अगर ऐसे लोग हैं ना जो आपको लो फील करा रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिनसे आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जिन्होंने अपना आपकी लाइफ का रिमोट अगर रखा हुआ है अपने पास, ठीक है, उन लोगों को अपनी लाइफ से पूरी तरीके से निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, आपके करियर में ये हर्डल बन सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बोली जा रही है पाइल नंबर 1, ठीक है, कि जो भी प्रॉब्लम आप अभी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम से आप घिरे हैं, यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको ना पास्ट में ये देखना है कि आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकल आए थे, है ना, और उनका सॉल्यूशन भी आपको मिला था। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, पहले अगर आप निकल आए थे तो अभी भी आप निकल आएंगे, है ना। इतना आपको स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है ना। तो भाई ये चीज़ बोली जा रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए। आशा और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रीडिंग आपको। चाहिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। पाइल नंबर 2। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें, खूब खुश रहें और जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को आप ईज़िली अचीव कर लें। तो पाइल नंबर 2, चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि आखिर ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, ठीक है। ईश्वर की क्या प्लानिंग है आपको लेकर, ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिन चीज़ों से, जिन बातों से आप अनजान हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आज की रीडिंग में। रीडिंग पूरी तरह से जनरल होने वाली, हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग आपसे ना रेजोनेट करे, तो थोड़ा सा आपको ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना है। जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी इस रीडिंग में, मैं आपको वो पूरी गाइडेंस को देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं पाइल 2 अपनी रीडिंग को। तो भाई सबसे पहली चीज़ पाइल नंबर 2 आपके लिए जो मुझे लग रही है कि कुछ चीज़ें आपको ना स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे ड्रीम्स थे, मैनिफेस्टेशन थी, जहाँ पर आपको ना ऐसा लग रहा था कि आपकी विश जो है वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया हो, ठीक है, या फिर कह लीजिए इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया, आपको लगा कि भाई अब की बार तो हमें सक्सेस मिलनी ही है ना, ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारा सपना जो है वो पूरा होने वाला है। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि वो चीज़, मतलब जो सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं उसके विपरीत हो गई, है ना। वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप अचीव नहीं कर पाए, या फिर ये कह लीजिए कि आपका जो मैनिफेस्टेशन, आपका जो विश था वो फुलफिल नहीं हो पाया, ठीक है।
तो और कहीं न कहीं आप इस टाइम पर इस सिचुएशन पर करंट की जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई हमारा जो भी हम मेहनत करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम परिश्रम करते हैं, उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पाता है। वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारी वेस्ट हो जाती हैं, है ना? यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे ऐसा भी लग रहा है जो कहीं न कहीं अपने में बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो मतलब होता है ना कि भाई सोशल मीडिया से भी दूर रह रहे हैं, है ना? जो भी लाइफ़ लोग आजकल जी रहे हैं, कहीं न कहीं मतलब आपकी ही उम्र के जो भी लोग होंगे, है ना? वो कुछ और कर रहे हैं, बट आपको कभी-कभी जलन होती होगी, कभी-कभी आपको जेलसी होती होगी कि यार मैं अपनी लाइफ़ में कर क्या रहा हूँ, है ना? इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना परिश्रम करने के बाद भी कहीं न कहीं मुझे फेलियर मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, ऐसे थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप डिमोटिवेट फ़ील कर रहे हो। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपको ना किसी की ज़रूरत है, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी की कोई ऐसा हो जिससे आप अपना दुःख कह सको, है ना? और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं न कहीं अपना पाथ चेंज कर रहे हैं, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अभी तक जिस भी पाथ पे आप चल रहे थे, जिस भी डायरेक्शन पे आप वर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कहीं न कहीं आपने ये सोच लिया है कि शायद ये चीज़ आपके लिए है ही नहीं, है ना? शायद आपके भाग्य में ये चीज़ है ही नहीं। तो कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है मुझे कि अब अपना जो फ़ील्ड है, अब जो भी डायरेक्शन है अपनी वो चेंज कर रहे हैं, है ना? और ये सोच रहे हैं कि इस वक़्त में करना क्या चाहिए। कुछ लोग अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ना सिर्फ़ करियर को लेकर, साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप को लेकर, है ना? फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों ने उधारी पे कह सकते हैं पैसे लिए हैं, है ना? तो फाइनेंशियली कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि भाई कोई ऐसा भी हो सकता है जो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहा है, जो आपको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील करा रहा है कि दैट यू आर नॉट एनीथिंग, है ना? आप कुछ भी नहीं हैं, ठीक है? और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन कहीं न कहीं आप फ़ील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अलग-अलग प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, जिन्होंने कहीं न कहीं कह सकते हैं अलग-अलग, अगर आपने जॉब करी है तो कहीं न कहीं आप अपने अलग-अलग जगह जॉब करी है। एक जगह आप स्विच करते हो तो दूसरी जगह जाते हो, दूसरी जगह स्विच करते हो तो तीसरी जगह जाते हो। मतलब कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो एक फल चाहिए, आपको जो एक रिज़ल्ट चाहिए, वो रिज़ल्ट आपको, वो आउटकम आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज आपके लिए ये है, ईश्वर की तरफ से आपके लिए मैसेज ये है कि आपको थोड़ा-सा अभी थमना है। अभी आपको थोड़ा-सा रुकना है, अभी आपको थोड़ा-सा ठहरना है और अपने ऊपर थोड़ा-सा वक़्त दीजिए। क्योंकि अभी इस समय में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहीं न कहीं आपने सारी ही आशाएँ छोड़ दी हैं। कहीं न कहीं डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि भई अभी ना आप थोड़ा-सा रुक जाइए, थोड़ा-सा आप रेस्ट करिए, है ना? क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हम बीमार भी पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें क्या सुझाते हैं, क्या सुझाव देते हैं कि आपको थोड़ा-सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो यहाँ पर वही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि अभी अपने आप को थोड़ा टाइम दो, ठीक है? आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ना बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न ले लेते हैं, ठीक है? जो आगे का प्लान नहीं करते हैं, जो जिनके अंदर पेशेंस की कमी है। द टेम्परेंस का कार्ड है, हालाँकि आपके अंदर बैलेंस तो है, ठीक है? चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें तो कहीं न कहीं हैं आपके अंदर। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी बोली जा रही है कि भाई आपको थोड़ा-सा ना रुकने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी आप डिसीज़न ले लेते हो, इमोशनल होकर डिसीज़न लेते हो, या कह लीजिए द जल्दबाज़ी में आप डिसीज़न ले लेते हो, जिस भी तरह आप डिसीज़न लेते हैं। बट वो चीज़ कहीं न कहीं आपके लिए काम नहीं करती है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं होती, है ना? आप आगे का सोचते ही नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि आपको थोड़ा-सा रुक कर आपको पूरा प्रॉपर प्लान ये करना है कि आप जो चीज़ पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या सच में पाना चाहते हो, ठीक है? आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शायद देखा-देखी में चीज़ों को करते हैं, देखा-देखी में किसी चीज़ को चुन लेते हैं, ठीक है ना? तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा आपको अवेयर रहना है, इन चीज़ों से थोड़ा-सा आपको क्योंकि देखो अगर आप ऐसा ही करेंगे तो कहीं न कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैसेज ये है कि भाई आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने क्रिएटिविटी पे काम करिए, ठीक है? आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है उसको पहचानिए, अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानिए और उस पर वर्क करिए, ठीक है? कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं बहुत अच्छे से गाइड कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर कुल मिलाकर आपके लिए बोला ये
जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपके अंदर है, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त में, आप ये कर रहे हैं कि भाई अगर आपकी फैमिली में मान लीजिए होता है ना कि भाई बच्चा अगर होता है, अगर गर्ल हुई तो भाई ये होता है कि हाँ भाई माता पिता कहते हैं हम अपनी बिटिया को डॉक्टर बनाएंगे, अगर लड़का हुआ तो हम अपनी बिटिया को, हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, है ना। तो उस भेड़ चाल में आपको नहीं चलना है, ठीक है। आप अपने अंदर के गुण को, जो भी आपकी क्वालिटी है, हर एक के अंदर ईश्वर क्वालिटी देते हैं, अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानिए। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों को देखिए, है ना। लोगों को, क्योंकि देखो करना खुद को है। यहाँ पर मैसेज आपके लिए ये है डिवाइन की तरफ से कि अपनी कैपेबिलिटी को आप पहचानिए, है ना। किस चीज़ में आप अपना बेस्ट दे सकते हो, किस चीज़ में आपको करने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, है ना। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा फील्ड चुन के रखा है जहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ पर कह लीजिए दूसरों की देखा देखी में या ये कह लीजिए फैमिली प्रेशर में आप बस हार्ड वर्क किए जा रहे हो और आपको रिजेक्शंस मिलते जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि भाई जो भी चीज़ें आपके लिए प्लान की गई हैं, वो कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से आपके लिए कुछ अलग ही सोचा गया है। जो अभी आप इस वक्त में कर रहे हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए सोची ही नहीं है, आपके लिए कुछ और ही फील्ड, कुछ और ही चीज़ उन्होंने सोच के रखी है। और वो जो चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी, वो जो चीज़ें आपके सामने आएंगी, वो एक टाइम पे आएंगी, एक पर्टिकुलर टाइम जो डिवाइन ने आपके लिए सोच के रखा है ना। तो आपको इस वक्त में ये बोला जा रहा है कि आपको परेशान नहीं होना, आपको ओवर बर्डन, कह सकते हैं आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। यहाँ पर मैसेज उनके लिए ये भी है डिवाइन की तरफ से कि जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ना, उस पाथ पर अगर आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अचीवमेंट मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी, है ना। अपनी इंट्यूशन की सुनना है आपको। ये मैसेज भी यहाँ पर है कि भाई आपको देखो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप ए प्लान को ही लेकर चल रहे हो। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि भाई आपको एक बैकअप प्लान भी लेकर चलना है ना। चीज़ें अगर वैसी नहीं हो रही हैं, चीज़ें अगर उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से आप चाह रहे हो सकता है वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है ना। जिस चीज़ में आप लगे पड़े हैं, हार्डवर्क किए जा रहे हैं, अच्छी बात है, हार्डवर्क करना इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। और इस कॉम्पिटिटिव टाइम पे तो बहुत ही अच्छा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करो, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि आपको बैकअप ऑप्शन भी रखना है, बैकअप प्लान भी रखना है, ठीक है ना। देखो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो न्यू बिगनिंग है, क्योंकि दी फूल का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत, कुछ हो रहा है, कुछ आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। देखो साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है, पाइल नंबर 2 आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि भाई आप जो कुछ भी आपके अंदर ना वो कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर वो क्षमताएँ हैं, आपके अंदर वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक होता है ना कुदरती, है ना, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट, है ना। वो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं मैनिफेस्ट करना, ठीक है। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ आपके लिए मैसेज ये भी है कि आप सिर्फ और सिर्फ ए प्लान पे ही मत चलो, है ना। बैकअप ऑप्शन भी रखो, एक बी प्लान भी रखो, ताकि चीज़ें अगर उस तरह से वर्क नहीं कर रही हैं तो आप कम से कम आप कुछ और तो कर लो, है ना। बाकी आपके लिए यहाँ पर मैसेज ये भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखो जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज ये भी है कि जो चीज़ें आप अभी कर रहे हो वो कहीं ना कहीं सिर्फ आपको इस वजह से कर रहे हो, क्योंकि देखो हर एक रीज़न होता है ना, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। आप कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है ना। मतलब कि प्लान तो कुछ और ही है डिवाइन का, बट आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं एक परिश्रमी इंसान बनाया जा रहा है, एक हार्ड वर्किंग कह सकते हैं बनाया जा रहा है, ताकि जो भी चीज़ें ईश्वर आपको देना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आपको जो जैसा भी ईश्वर आपको आगे बनाना चाहते हैं, है ना, जो भी उनका प्लान है, ताकि आप उस चीज़ के लिए एकदम फिट रहो, है ना, ताकि आप उस चीज़ के लिए एकदम केपेबल रहो, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बोला कि भाई जो चीज़ें आपको करनी है आप अपने दिल की सुनिए, अपने मन की सुनिए, है ना, क्योंकि लोगों को नहीं करना, आपको करना है। आपको अपने जीवन में अचीवमेंट अगर चाहिए तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है। तो आपको ना कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं इस जर्नी में, इस सफ़र में कहीं ना कहीं जो आपको भटका सकते हैं, है ना। जिस भी लाइन में आप चल रहे हो, जहाँ पर भी आप चल रहे हो, कहीं ना कहीं आप भटक सकते हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन लोगों से आपको अवेयर रहना है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा जाते हुए लग रहे हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन कुछ मार्केटिंग वगैरह कर रहे हो, या फिर कह लीजिए कुछ ट्रेडिंग वगैरह करते हुए लग रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर हो सकता है आप ट्रेडिंग करते हो या करने का सोच रहे हैं। मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी, काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं, ठीक है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि
आपकी लाइफ में ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, कुछ नई चीज़ होने वाली है, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं पाइल नंबर 2 जहाँ पर ना आपने उतना सोचा नहीं है। आपके सोच से वो चीज़ कहीं न कहीं आपकी सोच से परे है वो चीज़, ठीक है? आपने वो चीज़ें सोची नहीं हैं, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता भी है। मैंने अभी बोला ना थोड़ी देर पहले कि भई क्या होता है कि हम जो चीज़ कर रहे होते हैं ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर का वही प्लान हो, है ना? ईश्वर कुछ और ही कराना चाहते हैं, तो क्या होता है कि सिक्का एकदम से पलट जाता है, हमारा माइंड एकदम से चेंज हो जाता है ना? जब वो एक प्रॉपर टाइम आ जाता है तो क्या होता है कि हमारी जो सोच होती है, थॉट्स होते हैं वो एकदम से चेंज हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं वही चीज़ें आपके लिए यहाँ पर लग रही हैं कि कुछ लोगों से आप मिलने वाले हैं, कुछ लोगों से आप जुड़ने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप ऐसी चीज़ें लग रही हैं जहाँ पर लोग आपकी बहुत ज़्यादा सराहना करेंगे, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। हो सकता है कोई ऐसी आपके अंदर कुछ ऐसी मतलब कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कह लीजिए किसी तरह का कोई गाइडेंस, या फिर कह लीजिए कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर ना आपको एप्रिशिएट किया जाएगा, है ना? कुछ चीज़ों के लिए। भई यहाँ पर एक मैसेज और है कि आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है, जो भी नॉलेज आपके अंदर आई है, जो भी नॉलेज आपने ली है, कहीं न कहीं आपको अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है ना? उस प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना है, जो चीज़ें कहीं न कहीं हो रही हैं, ठीक है? देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो ना दूसरों पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके अंदर, आप एक बहुत ज़्यादा परिश्रमी इंसान हैं, मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बोली, ठीक है? तो अपने ऊपर आपको ट्रस्ट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी नॉलेज पे आपको बिलीव रखना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी बोला जा रहा है कि भई आप ना एक ऐसे इंसान हैं जो ना कहीं न कहीं अपने अंदर की कह सकते हैं कि चीज़ों को छुपाते हैं, है ना? आप कह सकते हैं कि देखो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि भाई आप सबको खुश रखना चाहते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपके अंदर आप एक एज अ हीलर हो, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि आप अपने अंदर की चीज़ों को छुपाते हो, आपके अंदर जो भी इस टाइम पर राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है आपकी तरफ से, मतलब डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज ये है कि जो भी प्रेशर आप फील कर रहे हैं, जो कुछ भी आप बर्डन फील कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली से शेयर करिए, आप अपने दोस्तों से शेयर करिए, है ना? देखो क्या होता है कि जब हम अपने दिल की बात किसी से शेयर करते हैं, है ना? भले ही आप दोस्तों से नहीं शेयर कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप अपनी फैमिली से शेयर करो, ईश्वर से शेयर करो। अगर आपको लगता है कि फैमिली के साथ हम नहीं वो चीज़ कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना? तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो आप ईश्वर से कहिए, है ना? क्योंकि जब हम अपने दिल की बात किसी से कहते हैं तो क्या होता है कि हमारा दिल जो है, हमारा मन जो है वो हल्का होता है, हमें अच्छा लगता है थोड़ा सा, है ना? कुछ चीज़ों को लेट गो करके आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है? यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर आप उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आगे नहीं बढ़ना चाहते, डिमोटिवेट फील कर रहे हो, ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, है ना? खुद के ऊपर सेल्फ डाउट हो रहा है, तो चीज़ों को लेट गो करो। जो भी चीज़ें कहीं न कहीं आप फील कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेट गो करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि आप गिव अप मत करिए, गिव अप आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप आधे रास्ते तक आ चुके हैं, ठीक है? कहा भी जाता है ना कि हमारी नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती है। भले ही हमें वो सक्सेस ना मिल पाए जो हम चाहते हैं, भले ही हम वो उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाएँ, लेकिन हम और भी ज़्यादा काबिल होते जाते हैं, है ना? तो वही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, कुछ टाइम के बाद कहीं आप ट्रैवल करते हुए भी लग रहे हैं। देखो आपके लाइफ में चैलेंजेस तो हैं पाइल नंबर 2, ठीक है? चैलेंजेस तो हैं, इसको हम झुठला नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें आप चैलेंजेस जो भी आपके सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं वो आपको मजबूत बना रहे हैं, कहीं न कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक ऐसा इंसान बना रहे हैं जो किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकता है, ठीक है? और एट द एंड आपको वो चीज़ें सारी मिलेंगी। देखो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ और ही प्लान है, ईश्वर का, डिवाइन का है, जहाँ पर आप ऐसा फील करने वाले हो कि यार इतना मिल गया, है ना? इतना तो सोचा भी नहीं था, है ना? तो कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ लग रही है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि इतने स्ट्रगल्स, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम से निकलने के बाद, इतना सेक्रीफाइसेस करने के बाद एट लास्ट आप सक्सेस को अचीव कर लोगे, और कहीं ना कहीं सक्सेस तो आपके साथ होगी ही होगी, विक्ट्री तो आपकी होगी ही होगी। साथ ही साथ आपके अंदर ना वो एक कैपेबिलिटी होगी किसी भी सिचुएशन को झेलने की, है ना? तो भाई ये चीज़ें आपके लिए लग रही हैं पाइल नंबर 2, ठीक है? यही थी आपकी रीडिंग। आपके लिए यही बोला जा रहा है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है? ईश्वर पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो। एक सही समय पे सारी चीज़ें अपने आप होंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग। आशा और उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।